तो WCR का ट्रीटमेंट जैसे मैं बता रहा था, अभी वीडियो रुक गई थी। तो WCR का ट्रीटमेंट क्या था हमारा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमेशा डेबिट ही होता है। प्रोविजंस अगर क्लेम है तो क्रेडिट होगा, बचा हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। जैसे मैंने एग्जांपल सेट करके रखा था क्लेम, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह था। तो अगर क्लेम ऐसा है, जैसे दे रखा है क्लेम अगर एक्सेस है, क्लेम के अमाउंट ज़्यादा है और रिजर्व कम बना है। जैसे मान लो क्लेम की अमाउंट आ गई कितनी हमारी? 50,000। क्लेम कितना है? 50,000 का। ठीक है, ये बच्चों प्रॉब्लम आती है इसमें बच्चों सबको। और रिजर्व कितना बना हुआ? 40,000। तो सबसे पहले WCR डेबिट कितने से हुआ? 40 से। क्लेम कितने से क्रेडिट किया? 50 से। 10,000 रुपये का मेरा जो रिजर्व था वो शॉर्ट बैलेंस बना हुआ, तो उसे फिल करने के लिए क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा ये लॉस। किस में चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रोविजंस क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर इसी लॉस को हम लोग बांट देंगे। केसेस हाँ पहले से ही 40,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। इसी लॉस को हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 रुपये जो रिवैल्यूएशन का लॉस था वो क्या हो गया क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। लॉस की केस में हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किस रेशियो में हुआ? जो रेशियो दे रखा था 2:3। 3:2 रेशियो है, ये वाला रेशियो 3:2 है। कितना रेशियो? 3:2 है ये। तो ये 3:2 में हमने लॉस को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। अगला केस आता हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन सा केस है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अगला केस है। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड अकाउंट क्या करेंगे हम? अब इन्वेस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट होगा, ये WCR का ट्रीटमेंट होगा, ये किस में होगा था? चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में सेम ट्रीटमेंट होगा। रिटायरमेंट और डेथ में कैसा ट्रीटमेंट होगा? सेम ट्रीटमेंट होगा। जैसा ट्रीटमेंट चेंज इन PSR में होगा, सेम वैसे रिटायरमेंट होगा, सेम वैसे ही एडमिशन में होगा, सेम टू सेम होगा। तो कितने पार्टनर्स दे रखे? 3 पार्टनर्स, PQR पार्टनर। कितना रेशियो है? 3:2:1 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना? यहाँ पर मैंने 1:1 ले लिया। तो मैंने साफ साफ क्या लिखा है, वहाँ भी लिखना चाह रहा था मैं यही, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, क्योंकि ओल्ड आइटम्स को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नए रेशियो से में कोई काम नहीं है। पक्का? तो देखो केस क्या दे रखा, मैंने पहला केस लिया यहाँ पर। तो पहले समझाने के लिए क्या लिखा? बैलेंस शीट में दे रखा हमें IFR कितना दे रखा है? 30,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 लाख। तो IFR बनता किस लिए? कि ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो हम IFR से मीट आउट कर लें, उसके लिए बनता है। कोई दिक्कत? पक्का? तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई है, बढ़ी है, क्या है क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हमने 30,000 का जो रिजर्व बनाया था, ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? IFR डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। पक्का? सेम केस नंबर 2 भी दे रखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 5 लाख। यहां भी कितनी थी? 5 लाख। मैंने लॉस के लिए बनाया था। लॉस हुआ बच्चों? बताओ, हाँ ना बताओ। नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो पूरा का पूरा रिजर्व सेम टू सेम तरह से बढ़ जाएगा। तो सेम जर्नल एंट्री होगी जैसे यहां पर हुई है। कोई दिक्कत? पक्का? केस नंबर 3 मैंने उठाया है, वहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? पहले थी 5 लाख। 5 लाख से कितनी हो गई मार्केट वैल्यू? 4,88,000। यहां इन्वेस्टमेंट 12,000 से कम हो गया। कितनी वैल्यू कम हो गया? 12,000 रुपए से कम हो गया। तो मैंने साफ साफ लिखा, व्हेन डिक्रीज इन एसेट्स देन इट्स ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिटेड। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो एसेट्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। पक्का? तो इस केस में है क्या? इस केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 रुपए से कम हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट को 12,000 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। और रिमेनिंग बैलेंस ऑफ IFR, तो रिमेनिंग कितना बचा? 30,000 में से 12,000 कम हो गया, रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 18,000 बचा। उस 18,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो,
एंट्री क्या हुई है, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। किस रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था बेटा इनका, कितना था याद है सबको, 3:2:1 में बांट लिया। केस नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 लाख। अब मार्केट वैल्यू कितनी है कि 4,70,000। कितना कम हो गया, 30,000। और हमने 30,000 का ही रिजर्व बना रखा है, तो सारा का सारा लॉस किससे कवर हो जाएगा, रिजर्व से कवर हो जाएगा। तो पार्टनर्स को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 रुपये से कम हो गई है और 30,000 रुपये का IFR बना है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, खत्म। केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,46,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,46,000 और बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। तो कितना कम हो गया, 54। रिजर्व कितना बना हुआ है, 30,000। तो 30,000 तो रिजर्व से ले लेंगे, बचा हुआ 24,000 जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। IFR अकाउंट डेबिट कितने से, 30 से। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगा, जितना रिड्यूस हुआ है। और बैलेंस कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है हमारा, ये क्या हमारा है, ये लॉस हो गया, घाटा है हमारा। तो घाटे के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। बाद में घाटे को कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का 24,000 के लॉस को हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस के केस में हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होता बेटा। केस नंबर 6, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई, 5,06,000। कितनी हो गई, 5,06,000। और IFR मैंने बनाया किस लिए था, कोई लॉस हो जाए तो उसे लॉस को मीट आउट करने के लिए हमने क्या बनाया था, IFR बनाया था। पक्का लॉस को मीट आउट करने के लिए IFR बनाया था। अब लॉस तो हुआ नहीं, तो पहले तो IFR बांट लो पूरा पूरा 30,000 रुपये। बाद में एक एंट्री और होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मुझे गेन हुआ, फायदा हुआ है, हुआ फायदा। तो गेन के केस में क्या हुआ, एसेट्स अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, गेन केस में क्या होगा, क्रेडिट। और इस गेन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत हो बताओ, पक्का। चलो तो ये वाला मैंने पोर्शन अभी आपको सिखा दिया है, तो मैं अगला पोर्शन आपको और सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अगला मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के थोड़ी थोड़ी काम आ जाए वीडियो ये।